हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने इंडिपेंडेंस डे अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मनाया होगा। फ्रेंड्स, अगर हम जीनियस और डम की गूगल डेफिनेशन देखते हैं तो जीनियस की डेफिनेशन है एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटी, और डम का मतलब होता है लैकिंग इंटेलिजेंस और गुड जजमेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ टुडेज पॉडकास्ट। यू नो फ्रेंड्स, संता बनता जोक्स में ना मुझे हमेशा ये लगता था कि वो डम नहीं है, बस उनका चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है, और जो समाज में ऑलरेडी इस्टेब्लिश इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है उससे अलग है। और हम इवेंचुअली क्या करते थे कि हम अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ संता बनता का मजाक उड़ाते थे, उन जोक्स पर हंसते थे, बल्कि उन्हें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से रिलेट करके उस पूरी कम्युनिटी का मजाक उड़ाते थे। Now, according to the definition of dumb, weren't we dumb at that time? Friends, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, सीखा है, वो ये है कि be open about your specific dumbness. Be it about being weak in a specific subject, be it being, unable to perform a specific task or whatever. जो भी आपका efficiency level है, whatever, जो भी लोग सोचते हैं उसको छोड़ दीजिए, I think. But let that acceptance be there from deep within. एक तो होता है कि हमने आउट लाउड अनाउंस कर दिया कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, या मुझे एक स्पेसिफिक ये टास्क नहीं आता है, या मैं एक खाना नहीं ढंग से बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये तो हुआ डमनेस को बाहर एक्सेप्ट करना। बट एक अंदर जब हम अकेले होते हैं अपने ओन टाइम में, उस टाइम अपने डमनेस को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तब यूनिवर्स में क्या मैसेज जाता है, विल टॉक अबाउट इट इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट। सो नॉट ओनली एक्सेप्ट दैट डीप विद इन, स्टेप अहेड एंड मेक जोक ऑफ योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आजकल मैं बहुत ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, देयर आर मेनी स्टैंड अप कॉमेडियंस हु डू दैट, लाइक मेकिंग फन ऑफ देम सेल्व्स एंड देयर ओन फैमिली एटमॉस्फेयर, अपने मदर फादर का, अपने खुद का, और नॉट ओनली अपना खुद का, अपनी कम्युनिटी का भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो बनिया है वो जानता है कि बनियों में क्या कमियां होती हैं, तो दे पीपल स्टेप अहेड एंड मेक फन ऑफ द बनिया थिंग्स। ऐसे ही जो पंजाबी हैं, और वो पंजाबियों के बारे में बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियाँ हैं। और जैसे कि गौरव गुप्ता और अमित टंडन, ये दोनों कॉमेडियंस हैं, बहुत ही डिसेंट कॉमेडी करते हैं, एंड आई जस्ट लव देम। सो रिसेंटली आई हैव सब्सक्राइब टू सम कॉमिक्स लाइक मुनव्वर फारूकी एज वेल, और कुछ और भी मुस्लिम कॉमेडियंस हैं जो ना सिर्फ अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं, अपनी कमज़ोरियों का, बल्कि बट ऑल्सो दे आर even making fun of their the pain they have gone through in past few years or during their childhood. तो उन लोगों की कॉमेडी थोड़ी डार्क कॉमेडी हो जाती है, बट इवेंचुअली वो हंसी के माध्यम से हमें बहुत बड़े बड़े मैसेजेस देते हैं कि इवेंचुअली जो भी ये लाइफ है वो किस बारे में है। फ्रेंड्स, हम सभी ज़ीरो ही पैदा होते हैं। अगर एवोल्यूशन का चार्ट को उस बड़े लेवल पर छोड़ दें, छोटे लेवल पर अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन का जो बेबी होता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम तक अपनी फैमिली पर, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहता है। तो ज़ीरो पैदा होते हैं हम सब, लेकिन जो हीरो तक का सफ़र है वो हम सबको अपने बलबूते पर तय करना होता है। और ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वो जो हीरो है वो समाज की नज़रों में हीरो हो, बल्कि वो जो हीरोइकनेस है वो हमारे को अपने खुद के जो विवेक का तराजू है उस पर हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं वो हमें हीरो बनाती हैं। सो व्हाट्सएप पर भी कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट की कुछ स्टोरी हो रही थी, आई डोंट नो वो सही थी क्या गलत थी, बट उसमें मैसेज बहुत अच्छा था। एक साइंटिस्ट थे कि जो उनकी ये सोच अलग तरह की थी, और बचपन में वो ही यूज्ड टू बी अ डम पर्सन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स। उनकी टीचर ने एक बार मदर को लेटर भेजा। उस लेटर में क्या लिखा था मदर ने उसको नहीं बताया, बट वो रोने लग गई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये लिखा है टीचर ने कि आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा जीनियस है, और यहाँ पर स्कूल में हम इसको नहीं रख सकते, आप इसके घर पर ही अलग तरीके से शिक्षा दीक्षा कीजिए। तो उनकी मदर ने उनके साथ खूब मेहनत की, एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट। और जब उनकी मदर की डेथ हो गई, आई थिंक, फिर उन्होंने वो मदर का लेटर कहीं से मिला, और उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल डम है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़ीरो है, और इतने डम बच्चे को रखकर हम स्कूल में एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं कर सकते, तो आप इसको घर पर ही संभालिए। दैट डे ही गॉट टू नो, ही गॉट वेरी इमोशनल एंड ऑल, बट वो एक अलग चैप्टर है। अगर हम ऐसे देखें तो डमनेस की जो डेफिनेशन है वो सोसाइटी ने क्या अपनाई है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी मैंने सुना है कि इस तरह से उन लोगों को बचपन में क्रिटिसाइज करते थे बहुत सारी, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स थी और अलग तरीके से सोचते थे। द किंग्स स्पीच एक मूवी है, वो एक बार मैंने देखी थी। वो वर्ल्ड वॉर 2 में जो लीडर हुए थे उनके ऊपर है, वो कैसे हिचकिचाते थे बोलने में और स्टैमर करते थे, और द वे ही गॉट ओवर दैट वीकनेस ऑफ हिम एंड लेड हिज कंट्री।
सो फ्रेंड्स, पहले पढ़ाई में भी 2 या 3 स्ट्रीम्स ही होती थी कि जो भी बच्चा पैदा हुआ चलो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा या लॉयर बन जाएगा। बट अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस वी हैव। वो इसीलिए है क्योंकि डमनेस को जो हम पहले मानते थे कि डॉक्टर ही जो बन रहा है या जो इतने % मार्क्स ला रहा है या जो साइंस में होशियार है, ज़रूरी नहीं है कि ही इज़ ओनली डिजर्विंग टू बी सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड। हमने देखा कि इवेंचुअली बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अलग दिशाओं में चलकर, चाहे वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हों और या कुछ भी हो, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जगह पर जाकर अपना एक पहचान बना सकते हैं। ना सिर्फ वो जीनियस बन सकते हैं उसी फील्ड में आगे चलकर। मेरी लाइफ भी फ्रेंड्स कुछ ऐसी है कि बहुत जीरो वाली जिंदगी थी, बहुत एक आम जिंदगी थी, बट ड्यूरिंग अ सर्टेन टर्न इन लाइफ आई फाउंड माई इंटेलेक्चुअल जीनियस लाइंग आइडल विद इन मी। सो वो स्टोरी मैं फिर कभी शेयर करूंगी। सो अभी जो हमारे पास है वो बहुत कुछ है। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है कि प्रोफेशन भी है, चाहे वो कुछ भी है, तो हमें वो उस पर ये बात अप्लाई करनी चाहिए, ये नहीं और सही और नहीं और सही। सो इट इज़ लाइक दैट फ्रेंड्स। एट द एंड लेट मी टेल यू अ रियलाइजेशन फ्रेंड्स, द मोमेंट वी एक्सेप्ट आवर डमनेस, the universe opens up the door towards geniosity. And according to the definition, even the genius की जो definition होती है उसके हिसाब से भी we all have an innate natural ability in ourselves जो किसी को नहीं पता और शायद सिर्फ हमें पता है, बट हमें उसको शेप करने के लिए, उसे तलाशने के लिए, उसको निरंतर हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा उस दिशा में। एंड वन डे वी ऑल विल बी जीनियस, लेट्स होप फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, गुड बाय।